Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हुई। मौत के बाद उनकी जगह कौन लेगा, आज यही सबसे बड़ा सवाल है। इस संबंध में कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस जल्द फैसला ले सकती है। आमतौर पर सेना में उत्तराधिकारी के नियम स्पष्ट होते हैं, लेकिन चूंकि सीडीएस पद का सृजन ही पहली बार 2019 में बिपिन रावत की नियुक्ति के साथ हुआ है और सीडीएस का काम मिलिट्री ऑफिसर और ब्यूरोक्रेट्स दोनों रूप में होता है। ऐसे में अभी उसकी सेकेंड लाइन तैयार नहीं है और ना ही ऐसा कोई पद है जो कि किसी आपात स्थिति में सीडीएस का कार्यभार संभाल सके। ऐसे में अब सरकार के ऊपर ही वह जल्द से जल्द फैसला लेकर नए सीडीएस का नियुक्ति करें। क्या होता है सीडीएस? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस का पद बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद थल सेना अध्यक्ष पद से रिटायर होने के बाद बिपिन रावत ने 1 जनवरी 2020 को पहले सीडीएस के रूप में पद संभाला था। सीडीएस का पद सृजित करने का प्रस्ताव 1999 में करगिल युद्ध की समीक्षा के बाद 2001 में मंत्रियों के एक समूह ने की थी। जीओएम की सिफारिश के बाद भारत सरकार ने साल 2002 में सीडीएस पद की सृजित करने के लिए इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ बनाया, जिसमें सीडीएस के सचिवालय के तौर पर काम करना था। लेकिन पहला सीडीएस देश को 2020 में मिल पाया। बिपिन रावत की नियुक्ति का आदेश 30 दिसंबर 2019 को किया गया और 1 जनवरी 2020 को उन्होंने पहले सीडीएस के रूप में पद संभाला था। सीडीएस का आखिरकार क्या काम होता है? सीडीएस का एक 4 स्टार सैन्य अधिकारी होता है जो तीनों सेना प्रमुख में फर्स्ट अमंग द इक्वल के रूप में होता है। वह रक्षा मंत्री का सिंगल पॉइंट एडवाइजर होता है। सीडीएस रक्षा मंत्रालय के अधीन डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का हेड होता है और उसका सेक्रेटरी भी होता है। इसके अलावा वह चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी का अस्थायी अध्यक्ष भी होता है। साथ ही उसके पास सेना के तीनों अंगों की लंबी अवधि की प्लानिंग, ट्रेनिंग, खरीद आदि के लिए कोऑर्डिनेशन की भी जिम्मेदारी होती है। उसके पास साइबर और स्पेस कमांड का भी जिम्मा होता है। सीडीएस का कार्यकाल 3 साल और अधिकतम 65 वर्ष तक का होता है। उत्तराधिकारी का क्या नियम? आमतौर पर सेना में हर अधिकारी के नीचे दूसरा इन कमांड अधिकारी होता है, चाहे वह फील्ड में हो या एक सेवा के प्रमुख रूप में। आमतौर पर मुख्य अधिकारी के अस्वस्थ होने पर वही काम करता है। फिलहाल सीडीएस के लिए इस तरह की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में अब सरकार के स्तर पर नए सीडीएस को जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। फिलहाल तीनों सेना प्रमुखों में थल सेना अध्यक्ष MM नरवणे सबसे वरिष्ठ हैं। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.